हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। सो स्टूडेंट्स, फाइनली IBPS AFO मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। सो अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, बट अभी भी जंग जारी है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का या फिर हम 20% का वेटेज उसको कह सकते हैं। तो 20% का जो वेटेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए नॉलेज के पीछे मत भागिए। ये मत सोचिएगा कि वैरायटीज याद करनी है, वो ठीक है, बट साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्या आप परफेक्टली एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप AFO क्यों बनना चाहते हैं, क्या आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाते हैं या नहीं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप उसको दे पाते हैं कि नहीं, ये खुद से पूछिए, अपने आंसर को रिकॉर्ड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सो इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। IBPS AFO का मॉक इंटरव्यूज या फिर जो हमारे पास कंप्लीट इसका कोर्स है, बहुत इसका नॉमिनल चार्ज है, तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे, आप अपना मॉक टेस्ट देंगे, मॉक इंटरव्यू देंगे, उतना जल्दी आपको अपना फीडबैक पता चलेगा और आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि टाइम स्पेंड बहुत कम होता है, आपको जल्द ही आपके इंटरव्यू की डेट्स आ जाएंगे, उसके पीछे बहुत कम टाइम होता है। तो इसलिए अभी से इसको प्रिपेयर करना शुरू करें। आप कोर्स में जाके देख सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स का किसी भी रीजन से नहीं हुआ, तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये कंपटीशन है। कंपटीशन जब भी है तो हार या फिर जीत, ये दोनों ही में से कोई एक आउटकम होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीत ही हमको मिलेगी या सिर्फ हार ही हमको मिलेगी। जो भी चीज है उसका कोई ना कोई जरूर एक मतलब होता है। डेस्टिनी पे कहीं ना कहीं हमें भरोसा करना होता है और साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्ट भी हमें करना होता है कि क्या हमने इसको पूरा 100% मेहनत की थी। और अगर हमने, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत अच्छी मेहनत थी, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर पाते, तो आप उस सारी चीजों को एनालाइज कीजिए। हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है, एक स्टेप पीछे जाइए और ये देखिए, ओवरव्यू कीजिए कि जो आप कर रहे थे क्या यही सबसे बेस्ट है, कोई और अल्टरनेट है, या यहां पे क्या कमी रह गई। अगर मैं दोबारा करूं और मैं इन कमियों को ना आने दूं तो डेफिनेटली मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। ये सारी चीजें खुद से पूछिए। और किसी भी चीज में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। देखिए, पॉजिटिव रहना कहना बहुत आसान है, जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है, चाहे तब कुछ भी हो, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है। बट आपको ये देखना है कि कोई भी एग्जामिनेशन हमारे जीवन को बहुत ज्यादा तय नहीं कर सकता है। ओके, सो अभी आपके लिए ये माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन अगर नहीं हुआ तो आगे एक और माइलस्टोन बनाइए और उसको अचीव कीजिए। जरूरी नहीं है कि AFO नहीं हुआ तो अब AFO ही टारगेट करेंगे, आप और बड़े एग्जामिनेशंस को टारगेट कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि कहां पे हमको सक्सेस मिलेगी, तो इसलिए बहुत पॉजिटिव होके आप अपनी चीजों को जारी रखिए। इतनी आपने मेहनत की है, आप उसको आगे कंटिन्यू करिए। आपको लगता है कि चेंज की जरूरत है, चेंज कीजिए, बट बहुत अच्छे से सारी चीजों को सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है कि आप अपनी सारी चीजों को सोचें और समझें। ये हमने लाइन पहले भी कई बार डिस्कस की है, तुम हारे नहीं हो, तुम जीते हो। अपना प्रयास कायम रखो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि असफल वो नहीं जो जीता नहीं, असफल वो है जिसने प्रयास नहीं किया। सो आपने मेहनत की है, मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलता है। आप मेरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाकी भी आपको लाइफ में, या फिर हम कह सकते हैं दुनिया तो एग्जाम्पल से भरी हुई है। इसलिए बहुत अच्छे से आगे किसी भी चीज के लिए बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। सक्सेस कोई एक पॉइंट नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप IBPS AFO बन गए तो क्या सब कुछ हो गया? नहीं, उसके बाद भी तो एग्जामिनेशन देना है। ये नहीं कह रहा कि उसके बाद आपको NABARD का एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद आपको इंटरनल एग्जामिनेशन देना है। हर जगह एग्जामिनेशन होता है, तो इसलिए किसी भी जगह पे कोई भी एक अगर एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो उसमें किसी भी कंडीशन में किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। ओके, सो दिस इज ऑल। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को इस साल के प्रिपेयर करना है, हम ऑलरेडी बैच स्टार्ट अपना कर रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए। जिन स्टूडेंट ने इस बार प्रिपेयर किया, दोबारा अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, को लगा कि आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो बट ये ध्यान रखिए कि आप 100% अपनी मेहनत करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन है वो आपके 100% हार्डवर्क या फिर मेहनत से ही क्लियर होता है। सो किसी भी कंडीशन में, मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमें हमेशा आगे के लिए देखना है, आगे के लिए सोचना है। डेफिनेटली जो हरिवंश राय बच्चन की पोएम है, मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भला, अगर हमारे मन का नहीं हुआ तो डेफिनेटली ईश्वर के मन का हुआ, उसमें कुछ ना कुछ तो निहित होगा ही, बस हमें उसको देखना है। अगर हम सोच में डूब जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको सोचना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।